ऑल राइट, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मंजीत स्थापक एंड दिस इज योगा टेल्स। और आज 20 सितंबर, आज हमारा विषय है द मैजिकल पावर्स ऑफ नियमास। अब नियम क्या है, आप में से कौन बताना चाहेगा? असंग योग में नियम क्या है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार हम्म। नियम 5 प्रकार के होते हैं। हम्म। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वेरी गुड। इसमें प्रकार नहीं बोलते हैं, 5 होते हैं। 5 हाँ ही हाँ है। प्रकार मतलब एक ही वस्तु के अलग अलग प्रकार, यहाँ पर प्रकार नहीं, नियम 5 हैं। महर्षि जी। पतंजलि ने जो अष्टांग योग हमें दिया है, हम अधम अधिकारी मतलब जो बिगनर्स लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अष्टांग योग है, उसमें दूसरा जो अंग है भाई नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। यम की बात हम 2 सेशन पहले कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने हनुमान जी कैरेक्टर को लेके बात करी और कैसे वहां पर यम वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां से उनके उनकी जीवनी में से कुछ इंसिडेंट्स हमने लिए कि हम कैसे लेसन ले सकते हैं, राइट। आज हम प्रैक्टिस करेंगे या चर्चा करेंगे फॉर नियम, उसको समझते हैं नियम क्या है और इससे मिलने वाली शक्तियां। ठीक है, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है, राइट, कि मिलेगा क्या। अभी हम ऑफ कोर्स, अभी हम सब गृहस्थ जो हैं और बिगनर्स लेवल के जो स्टूडेंट हैं, हम सब यहाँ फंसे हुए, हमें मिलेगा क्या, प्रैक्टिस करें तो इससे होगा क्या। ठीक है, तो यम से होने वाली जो मिलने वाली जो शक्तियां हैं वो तो हमें पता चल चुकी हैं। और यम बेसिकली है द डोंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या क्या हमें नहीं करना है वो यम बताते हैं। ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, सत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। और चोरी के भी लेवल्स अलग अलग हैं, वो हमने बताए थे। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह मतलब चीज कलेक्ट किसी भी तरह से, फिजिकल मेंटल कलेक्शन नहीं करना है। सो दोज आर द डोंट्स ऑफ लाइफ। टुडे वी विल डिस्कस द डूज ऑफ लाइफ, क्या क्या हमें करना चाहिए। लेकिन दोनों में एक खास अंतर है कि जहां हम यमों का अभ्यास हर पल हर समय करना है, वहीं पर ये जो नियम है इनका अभ्यास हम हर पल हर समय नहीं कर सकते हैं। इनका अभ्यास हमें कुछ नियत समय के लिए ही करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो नियम है वो है शौच। शौच मतलब क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, फिजिकल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो आप दिन भर ही नहीं नहा सकते हैं। एक बार नहाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार नहाएंगे। कभी कुछ और गर्मी है या कुछ और आपने ऐसे कुछ काम किया धूल मिट्टी का, 3 बार नहाएंगे। इससे ज्यादा आप उसमें समय एनर्जी नहीं खर्च कर सकते, राइट। तो ये हमेशा के लिए या हर पल के लिए अभ्यास नहीं है। वहीं अगर अहिंसा की बात करें, यम में से सत्य की बात करें, तो ये तो हर पल का अभ्यास है। नियम, डूज जो हैं, ये कुछ पर्टिकुलर समय के लिए है। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला शौच ही क्यों रखा है? शौच जो है, जब तक क्लीनलीनेस का अभ्यास नहीं होगा, जैसे हमने यम में देखा था, जब तक हम अहिंसा में स्टैब्लिश नहीं होंगे, हमारा सत्य का अभ्यास बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्वयं के लिए भी और किसी और के लिए भी। ठीक है, तो जब तक हम शौच में स्टैब्लिश नहीं हो जाती या उसको हम ओवर पावर नहीं कर लेते, शौच को हमने अभ्यास करना है और उससे फिर उसको भी छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बाकी के जो नियम है वो भी इसमें काफी कुछ सध जाते हैं। शौच को इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अलग अलग तरह से कमेंट्री मिलती है। कमेंट्री विच आई फॉलो इज दिस, 2 किताबें जो अक्सर ही मैं रीड करता हूँ। दिस वन, योग सूत्र ऑफ पतंजलि, टॉक्स बाय डॉक्टर जयदेव जी एंड हंसमा फ्रॉम द योग इंस्टीट्यूट। एक और बुक है, स्वामी हरिहरन अरण्य। ये जो 2 कमेंट्री हैं इसको मैं अक्सर ही पढ़ता हूँ। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भी योग सूत्र पतंजलि इस पे कमेंट्री लिखी, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस। तो शौच को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो शारीरिक शुद्धता, और शारीरिक शुद्धता इस लेवल तक कि आप शरीर से परे जाने का सुन लगे, मतलब देन दिस बॉडी इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट टू यू। इंटरेस्टिंग, राइट, कि शारीरिक शुद्धता हमें इस हद तक करनी है या इतना उस पर ध्यान है कि हम हमेशा ध्यान नहीं दे सकते हैं।
automatically the feeling will cultivate in your mind, in your behavior, in your personality, कि आप इससे फिर परे सोचने लगते हो कि कब तक इसका ध्यान रखेंगे. दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ बीइंग कॉन्शियस एंड ओवर कॉन्शियस. शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, दिस इज कॉन्शियसनेस. इतना स्वच्छ रखने की जरा सा भी धूल मिट्टी होती है तो हम पागल हो जाते हैं, एकदम घबराने लगते हैं. या जरा सा भी हम किसी से संपर्क में, स्पेशली अब जो समय है, जरा सा भी संपर्क में हम बहुत एकदम परेशान हो लगते हैं. सैनिटाइज करना, तुरंत नहाना, कपड़े सारे अलग कर देना, दिस इज ओवर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसली जब आप अपने शरीर को, मन को स्वच्छ स्वस्थ रखने का अभ्यास करते हैं, इट हेल्प्स यू प्रोग्रेस इन योर प्रैक्टिस. लेकिन वही प्रोग्रेस और वही कॉन्शियसनेस जब ओवर कॉन्शियसनेस में बदल जाती है, तो वही आदत आपकी प्रैक्टिस में, आपकी योगाभ्यास में हिंडर या हिंड्रेंस या बहुत बड़ी रुकावट के रूप में आती है सामने. कैसे? आप इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि हमेशा आप सिर्फ साफ सफाई पर ही ध्यान दे रहे हैं. जब बैठ के आपको स्वाध्याय करने का या आपका अध्ययन, आपका साधना करने का समय आ गया है, तो भी आप देखते हैं आसपास जरा सा भी ना हो, एक मकड़ी चल जाती है, जरा सा उसका जाला कहीं दिख जाता है, तो आपका ध्यान वहां जाता है. तो खुद पर ध्यान रहेगा क्या? अपनी सांसों पर ध्यान रहेगा क्या? नहीं रहेगा. राइट. सो हियर शौच. दूसरा बात आती है मानसिक शुद्धि या मानसिक शुद्धता या स्वच्छता. विचारों में भी हम एक, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, अगर उसने ज्वाइन किया तो शी कैन रिलेट टू इट. रात को कॉल आया, मैसेज आया कि सर बात कर सकते हैं. आई सेड ओके, लगाई कॉल. तो शी वॉज वेरी वरीड कि क्यों उसका जो ड्राइवर था वो किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया, और सुबह ही वो ड्राइवर इनके घर आया था सामान रखने के लिए. एंड शी वॉज वरीड. पूरा दिन ये चिंतित थी. शाम को जब पता चला, शाम के बाद से रात को चिंतित थी, परेशान कि अब क्या होगा मेरा. जब डिटेल मैंने पूछा है कि करके जब पॉइंट बात किए, तो पिछले 4 दिन से ऑफिस नहीं जा रही हैं. राइट. तो 4 दिन से कार में बैठना या ड्राइवर के साथ जाना कहीं तो पॉसिबल नहीं है. सुबह ड्राइवर जो सामान रखने के घर में आया था, वो इनके घर में गमले वगैरह है पौधे के लिए, खाद मिट्टी रखने. तो मिट्टी बाहर से रख के, मतलब आंगन में रख के चला गया. यूजुअली ड्राइवर्स के साथ, आपके मेट्स के साथ, स्पेशली जब आप महिला हैं, तो एक डिस्टेंस तो हमेशा ही रहता है. दिस इज सोशल एटिकेट. राइट. और अब जब ये नॉर्म्स हो गए कि 2 गज की दूरी रखना या डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज ऑफ कोरोना, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ड्राइवर के साथ भी एक डिस्टेंस रखना नॉर्मल है. राइट. मैंने कहा वैसे भी आप दूर खड़े हो गए. एंड शी टोल्ड मी कि सर मैं तो मास्क भी लगाए थे. मैं कि इसके बाद क्यों चिंता हो रही है? यस्टरडे अगेन आई गॉट टॉक टू हर. तब पता चला वो ड्राइवर इनसे मिलने के बाद वो कोविड पॉजिटिव से मिला था. तो समझ रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक शुद्धता से कहीं ज्यादा जरूरी है मानसिक शुद्धता. कि हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी है कोरोना से बचने के लिए, डरना नहीं है. वो डर इतना हावी हो गया कि सावधानी सारी गई किनारे. वो डर इतना हावी हो गया कि अभी, हेलो हेलो सारी, कि डर इतना हावी हो गया कि यहां से हम परेशान होने लगे. हमने अपना बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड खो दिया. समझ रहे हैं? तो शौच सिर्फ शरीर नहीं, यहां से भी जरूरी है. तो अब देन आई इंस्ट्रक्टेड हर या सजेस्ट किया कि सैनिटाइजेशन सिर्फ हाथों का ना हो, कपड़ों का ना हो, वस्तुओं का ना हो. सैनिटाइजेशन हमारे विचारों का भी हो. जैसे ही कोई डर की भावना या ऐसा कोई डाउट कि ऐसा कुछ मुझे ना हो जाए, ये संशय जब जैसे ही आए, उसको तुरंत सैनिटाइज करो. क्यों? जब सारे प्रिकॉशंस हम रख रहे हैं तो फिर डर की बात ही नहीं. ठीक है. अब इससे लाभ क्या मिलना, या इससे कौन सी सुपरनेचुरल पावर, कौन सा मैजिकल पावर हमको मिलता है? तो 241, मतलब द्वितीय अध्याय, सेकंड चैप्टर, 41 नंबर का सूत्र. सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च. योग्य होते उसके. सत्व शुद्धि, ये जो जो मैटर जो पूरा देख रहे हैं, जो प्रकृति हम चारों ओर देखते हैं, बेसिकली इसमें त्रिगुण थ्योरी आती है. 3 गुणों से ही मिलके सारी प्रकृति बनी है. उन 3 गुणों में ही उतार चढ़ाव होता रहता है, और प्रकृति के अलग अलग रूप हमको दिखते हैं. वो 3 गुण कौन कौन से हैं? किसी को मालूम है क्या? कोई जानता है? जनरली भी ये 3 गुण हर जगह और काफी सारी जगह पे इसका उल्लेख है. कोई बताना चाहेगा? सत्व रजतम. अरे वाह राम, वेरी गुड. रजोतम. हाँ, थैंक यू माँ. अभी जिस छोटे बच्चे की आवाज आई है, मेरा अभी यंग स्टूडेंट है इस समय पे, राम
ही इज ओनली 7 years old. सत रज तम, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, इन तीन गुणों पर ही, तीन गुणों के सिद्धांत पर ही पूरी प्रकृति का निर्माण है. प्रकृति में से कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ये तीन गुण प्रधान ना हो. इसमें भी इन तीनों में से कोई एक गुण प्रधान होता है, बाकी के दो सपोर्टिव होते हैं, या एक प्रधान होता है, दूसरा सपोर्टिव होता है, तीसरा वीकेस्ट पॉइंट में होता है अलग अलग समय पे. ये तीन गुण की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं. तामसिक गुण इनर्शिया, लेजीनेस, लेथार्जी, या काम नहीं करना, इनएक्शन. तामसिक गुण मतलब शांत, नो एक्शन. राजसिक गुण हाइपर एक्शन, हाइपर एक्टिविटी, खूब सारा काम करना. अनस्टेबल, तामसिक स्टेबिलिटी, राजसिक अनस्टेबल. और सात्विक गुण इज प्योर गुण, प्योरिटी, बैलेंस, ना हाइपर नीदर इनएक्शन, कुछ नहीं, प्योरिटी, बैलेंस, सात्विक गुण. तो हमारे अंदर जब हम लेथार्जिक फील करते हैं, आलसी फील करते हैं, तो तामसिक गुण प्रधान है. ठीक है. और उतना ही काम करना चाहते हैं जितना हमें हेल्प करे. लाइक नींद आ रही है, थके हैं, अभी नहीं उठना, आलस आ रहा है, लेकिन गर्मी भी लगे तो उठ के हम एसी जरूर चालू करेंगे या फैन चालू करेंगे. तो ये जो थोड़ा सा काम करने की इच्छा हुई ना, दिस इज राजसिक सपोर्टिव. तामसिक प्रधान है लेकिन राजसिक सपोर्टिव, राइट. यहाँ सत्व वीक में है. उसी तरह से जो बहुत तप करते हैं, जो आगे हमारा पॉइंट आएगा, तप जब करते हो, उपवास रखते हैं ना, कि भले बहुत भूख लगे लेकिन पूजन जरूर करेंगे, पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे. ठीक है. तो वहां पर सत्व गुण है कि चाहे जो हो जाए, सत्व गुण मतलब पूजन अर्चन करना है, सात्विक प्रवृत्ति रखनी है. या ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया. इसमें सपोर्टिव क्या है, राजसिक, कि वहां भी काम जरूर हो रहा है. तामसिक कि नहीं करना है, ये वीक हो गया है. तो इसी तरह से जब हम शौच का प्रैक्टिस करते हैं, क्लीनलीनेस का प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल प्लस मेंटल क्लीनलीनेस का जब प्रैक्टिस करते हैं, तो सत्व शुद्धि, यहाँ पर दो बातें आती हैं. सत्व मतलब ये सतगुण, इसकी शुद्धि होती, मतलब इसमें प्रबलता आती है, आपका सतगुण प्रधान बनता जाता है. आपका सतगुण जो है, सात्विक गुण जो है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है. दूसरा सत्व को बोलते हैं चित्त, सत चित आनंद, सच्चिदानंद. तो सत्व चित्त के लिए भी बोलते हैं कि हमारा चित्त शुद्धि भी होती है. जब शौच की प्रैक्टिस करते हैं तो चित्त शुद्धि भी होती है. तो सत्व शुद्धि, सौमनस्य, सौमनस्य मतलब चीयरफुलनेस, एक ब्लिस फीलिंग होती है कि अंदर से बहुत ही प्रसन्नता भर जाता है मन में, राइट. हर तरह से आनंद ही आनंद की आपको एहसास होता है, वो है सौमनस्य, चीयरफुलनेस. एकाग्र, वन पॉइंटेडनेस. शुद्धि या शौच के अभ्यास से वन पॉइंटेडनेस क्लियर होता है, आपको वन पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है. कैसे? ऐसे हम सारी जगह या ऐसी जगह पे हम जाना अवॉइड करते हैं जहां पर कचरा या गंदगी होगी. वो हमारा ध्येय बन जाता है, क्लियर है कि उस जगह पे तो नहीं जाना जहां पर गंदगी हो, ताकि शारीरिक शुद्धि हो. ठीक है. उसी प्रकार से ऐसे विचारों से भी बच के रहना है जिनसे मानसिक शुद्धि बनी रहे. ऐसे कोई भी विचार मन में नहीं आएंगे जिससे हमारा मानसिक शुद्धि में मानसिक अशुद्धि हो, राइट. तो ये वन पॉइंटेडनेस होता है कि जब इतनी शुद्धि आती तो आपका ध्येय फिर एक ही जगह एक ही समय पर रहता है. जो काम ना उस पर ही आपका ध्येय बनता है. ये धीरे 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 आपको ये सिद्धि प्राप्त होती है. इंद्रिय जय, इंद्रिय मतलब हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां हो या फिर ज्ञानेंद्रियां हो, इन दोनों में आपका नियंत्रण आता है ऑटोमेटिकली. वही आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, ये सारे धीरे धीरे नियंत्रित होने लगे हैं और आपके सेंसेस में आपका कंट्रोल होने लगता है. इसका आगे क्या फल मिलेगा ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे. इससे फिर क्या मिलता है? आत्मदर्शन योगत्वानि च. इससे आपको स्वयं का दर्शन महसूस होता है, आपको स्वयं का दर्शन होता है. यू हैव सेल्फ रियलाइजेशन बाय प्रैक्टिसिंग शौच, क्लीनलीनेस. यू गेन दिस पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. अभी किस लेवल पर और किस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन होगा? जैसे मैंने बताया कि कॉन्शियस होना और ओवर कॉन्शियस होना, दोनों में बहुत अंतर है. कॉन्शियसली यू आर ट्राइंग टू कीप योरसेल्फ क्लीन. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें शरीर मिला है, स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छे से नहाते धोते हैं, प्लस इसको सुंदर भी रखना है तो अच्छे से नीटली क्लीन प्रेस्ड आयरन कपड़े भी पहनते हैं. चेहरा अच्छा दिखे तो
फेशियल वगैरह करना या प्लस ना है, अच्छे से पानी पीना, अच्छा भोजन करना, हेयर कट वगैरह अच्छे से करना। तो हेयर कट का एग्जांपल लेते कि अभी रिसेंटली करा 2 दिन पहले, राइट, देख ही रहा होगा। तो हेयर कट कराना अच्छा वाला, तो ये हो गया कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक बार करा ठीक है। लेकिन इतना कॉन्शियस हो जाना कि नहीं नहीं, ये एक बाल देखो सामने आ रहा है, नहीं नहीं तो पीछे से गड़बड़ कर रहा है, यहाँ से सही नहीं है, इस बार ज्यादा छोटे कर, ओ माय गॉड, अब जब तक बड़े नहीं हुए बाल मैं कैसे अपना क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को, राइट। दिस इज ओवर कॉन्शियसनेस। एक हेयर कट कराया या एक कपड़े आपने निकाले पहन लिए, ठीक है, अरे इसमें यहाँ पर क्रीज बनी हुई है, ढंग की नहीं दिख रही है, इसका यहां से कुछ गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। दिस इज ओवर कॉन्शियसनेस, कि आपकी मेजोरिटी ऑफ थॉट्स, मेजोरिटी ऑफ योर एनर्जीज देखो कहाँ जा रही है, कहाँ डायरेक्टेड है, इससे वन पॉइंटेडनेस आएगा क्या? तो जब ये समझ बढ़ने लगती है, और जो होता है लिटरली, आप शौच का जितना ये सात्विक तरीके से जब इंटेंशन के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, शारीरिक मानसिक शुद्धि की प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ बढ़ने लगती है कि कितना ये अनइम्पॉर्टेंट है और किस हद तक इंपॉर्टेंट है। एंड दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। किस हद तक इंपॉर्टेंट है कि हमारा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बना रहे, शारीरिक शुद्धि भी उस हद तक कि हमारे चित्त की शुद्धि को हेल्प करे, ना कि उसमें ही रुकावट पैदा कर ले। हम इतना कॉन्शियस ना हो जाएं कि हमें मन में तनाव होने लगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं या दिख रही हूं, और आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये डाउट्स ना आने लगे, हम इतना कॉन्शियस ना होने लगे। तो जब ये स्टिलनेस आता है विचारों में, बेसिकली सब, क्योंकि सब यहाँ का ही खेल है, राइट। और जब हम योग सूत्र की बात करें, सो दिस इज सोनली फॉर चित्त। इसको आसनों में आप कितना हेड स्टैंड, कितना आप डिफिकल्ट आसन, से कोई मतलब नहीं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस होना चाहिए चित्त शुद्धि या बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहां पर आप इतना स्टिलनेस आने लगता है आपके विचारों में, पर्पस आपको मालूम होने लगता है, आपको हर एक काम का पर्पस मालूम होता है, सिर्फ ये शौच की प्रैक्टिस से, जो कि हम कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन उससे आपको आपका पर्पस मालूम होता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप पर्पसफुली हर काम करने लगते हो। थॉट्स में भी पर्पसफुली सोचते हो, तो आपके विचारों में चिंता नहीं चिंतन होता है। परसों मैं स्वामी अनुभवानंद जी का एक वीडियो देख रहा था, जो कि अक्सर ही देखते रहता हूँ। तो उनमें उसमें उन्होंने उस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, कपड़े का ही। कपड़े जब हम धो के निचोड़ के सुखाते हैं, फिर जैसे हम कपड़े को उठाते हैं तो उसमें पड़ती हैं सिलवटें, राइट, बहुत सारी सिलवटें। तो सिलवटें क्या एक्चुअली लाइंस हैं, लेकिन वो बेतरतीब लाइन है। लाइन को क्या बोलते हैं? क्रीज, राइट। हमें अच्छा नहीं लगता वो, फिर उसको आयरन के लिए भी या खुद आयरन करते, जैसे ही आयरन किया तो वो बेतरतीब लाइनें सब सेटल हो गए किनारे, कहां पर? पर्टिकुलर लाइन में जो होनी चाहिए। जैसे अभी एक कुर्ते में यहाँ जो लाइन है, ये जो घड़ी करते हैं, ये अच्छी लग रही है, लेकिन इसको अभी सिकोड़ दें बेतरतीब लाइन में, तो अच्छी लगेंगी क्या? नहीं। लाइन ये भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये पर्टिकुलर लाइंस हैं जो होनी चाहिए, या व्यवस्थित लाइंस हैं। तो लाइंस दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर है। तो कितना अच्छा उन्होंने एग्जांपल दिया कि जब ये अव्यवस्थित हैं लाइंस, तो ये होगी चिंता। जब इनको आपने डायरेक्ट कर दिया एक प्रिसाइस वे में, एक पॉइंटेडनेस, पर्पसफुली आपने उनको डायरेक्ट कर दिया, तो वो हो गया चिंतन। कि लाइन को आप मिटा नहीं रहे हो, वैसे ही हम अपने विचारों को मिटा नहीं सकते हैं, थॉटलेस नहीं हो सकते, विचार शून्य हम नहीं हो सकते। अभी हम बिगनर्स लेवल की बात कर रहे हैं, अधम अधिकारी, उत्तम अधिकारी की बात अलग है। थॉटलेस नहीं हो सकते हैं, दो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, राइट। थॉटलेस होना बहुत मुश्किल है। तो अभी क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो सिलवटें हैं, जो आड़ी टेढ़ी लाइंस हैं, उनको हम आयरन करें, उन लाइंस को हम क्रीज में तब्दील करें, उन क्रीज में बदलें जो अच्छी दिखें, चिंता को चिंतन में बदलें, ठीक है। अब यहां पर भी इसी एग्जाम्पल को शौच से रिलेट करें, तो अनटाइडी क्लोथ्स पहनना शौच का अपोजिट हो गया। शौच की प्रैक्टिस टाइडी क्लोथ्स पहनना, जो वेल आयरन हो, अच्छे से इस्त्री की हुई हो, ताकि उसको वो अच्छा दिखे, राइट। एक बार किया काफी है, लेकिन अब उसको इतना पर्टिकुलर प्रोसेस है ना कि इस बार देखो रीज यहां ना हो कि यहां बनी है 2 इंच अंदर, और इसमें यहां बनी, इसमें यहां बनी बाहर। दिस इज ओवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। टॉर्च को थोड़ा ज्यादा समय लगे एक्सप्लेन करने में, आई थिंक वो भी हो गया है। आगे की चीजें इससे ही सेटल होती जाएंगी।
जैसे अगला है संतोष, अगला नहीं है संतोष, कंटेंटमेंट। एक होता है कि सेटिस्फैक्शन, उसमें बहुत डिबेटेबल है ये भी। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जो संतोष या कंटेंटमेंट की प्रैक्टिस करते हैं या उसमें स्टैब्लिश हो जाते हैं, विच मैजिकल पावर्स दे गेट द पावर ऑफ सुख लाभ। They are happy in no matter what the situations are. They are happy. They are blissfully happy. सुबह आंख खोलती है या नजरें, जब हम कॉन्शियस कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग को लेके, बिस्तर को लेके, कहाँ सोए हैं, अपने पॉस्चर को लेके, आंख खोलने से पहले ही उनके मन में वो ब्लिसफुल एनर्जी है, वो ब्लिसफुल फीलिंग है, दे आर हैप्पी। उनको चिंता नहीं है। नहीं तो होता क्या, अक्सर ही हमारे साथ आंख खोलने से पहले चिंता आती है, चाहे विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बिजनेस को लेके, ओ माय गॉड, कल का चेक आज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरे ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव निकला है, करंट सिनेरियो है। अरे यार फिर जाना भी, महिला टिफिन बनाना है, लंच बना, आज क्या बनाएंगे, रोज सोच सोच के परेशान है। ये हमारी चिंताएं हैं। आंख आदमी खुलती पहले ये आता है विचार, इसलिए हम तुरंत आंख खोल के चादर फेंक के झटाक से उठकर खड़े हो जाते हैं, बिस्तर से उठते हैं, एंड देन वी हैव बिग क्रैम्प्स। कभी कमर अकड़ जाती है, कभी शोल्डर स्टिफ हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर, और दिन भर ही ऐसे काम करते फिर, राइट, क्योंकि हमने खुद से ही कनेक्शन खो दिया है। शौच की प्रैक्टिस से जब माइंड स्टिल होता है, आपको हर एक्शन में पर्पस मिलता है, आप खुद से कनेक्ट होते हैं, आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, और वो आपको संतोष देता है। क्योंकि जब आपको अपने हर काम का पर्पस मालूम है, तो आपको फिर चिंता नहीं होती है। सुबह उठते साथ मन में एक प्रसन्नता का भाव होता है। और अब आज इस समय में आप समझ देंगे, जब जिस भी व्यक्ति के पास ये भाव है और उसका माइंड, उसका चित्त अगर यह स्टैब्लिश हो गया है, कहां पर, हैप्पीनेस में, सोचो ये क्या मैजिकल पावर से कम नहीं है? आप लोग खुद विचार कीजिए कि सुबह उठते साथ से लेकर रात को सोने के पहले तक भी मन में चिंता का कोई विचार ही नहीं है, क्या ये मैजिकल पावर से कम नहीं है? ये अपने आप में एक सिद्धि नहीं हुई? क्या ये सिद्धि पानी में चल सकने की सिद्धि से ही ज्यादा बढ़ के नहीं है? तो अगर आपको पानी में चलने की सिद्धि में ले लेंगे, कहीं ना कहीं डर रहे कहीं मैं डूब ना जाऊं, ये सिद्धि कब तक करेगी? राइट। सो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम, ये उत्तम से भी ऊपर का है, चिरकालीन, व्हेन यू स्टैब्लिश इन कंटेंटमेंट। अच्छा, यहां पर डिबेट आता है कि सर फिर क्या हम महत्वाकांक्षी ना बने, हम एम्बिशियस ना हो, हमें अपने काम में प्रगति नहीं रखनी चाहिए? यहाँ बिवेयर, बी कॉन्शियस। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। किस पर्पस से महत्वाकांक्षी होना? आप कोई भी काम में, आपके जो भी वर्क प्लेस है, आपका खुद का बिजनेस, वॉट एवर इट इज, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर आपको उसमें प्रोग्रेस करना है तो पर्पस होना चाहिए। जैसे अक्सर ही जब पेरेंट्स के समय की बात होती है, उनकी काउंसलिंग होती है उनके बच्चों को लेके, और उनकी स्पेशली जब करियर काउंसलिंग होती है, तो एक ही बात आती है कि सर इसके मार्क्स कम आए हैं इस बार, या मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, बहुत ही टैलेंटेड है, एंड आई बिलीव कि थोड़ा और मेहनत करेगा उसको और अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं। देन आई आस्क हिम और देम के पर्पस क्या है, ये वो क्या चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना की प्लानिंग कर रहे हैं या साइंटिस्ट बनने वाला है? नहीं सर मालूम नहीं अभी तो आए। हम, मुझे मालूम ही नहीं तो क्या पर्पस है, क्यों फालतू में दौड़ाए जाना है? आपके बेटे का क्रिएशन पार्ट में या कुछ ऐसी जगह पर उसका इंटरेस्ट है। आजकल ना करियर हर जगह है, मेनली करियर जो हम समझते हैं क्या, पैसा मिलना, राइट? तो पैसा किसी भी तरह से कमाया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे आज की जो सिचुएशन है, आज के बहुत सारे करियर ऑप्शन है जहाँ पर डिग्री की भी, फॉर्मल डिग्रीज की भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी जस्ट क्रिएटिव इन योर ओन फील्ड, अदर देन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है? तो जब पर्पस नहीं मालूम है तो फालतू में दौड़ाए जाने से क्या मतलब है? प्लस जब पर्पस नहीं मालूम तो उसकी आपको कैपेसिटी भी नहीं मालूम। कैपेसिटी नहीं कि वो इतने ज्यादा मेहनत करके उसको अबव 90% ला सके, लेकिन आप उसमें ओवर बर्डन डाल रहे हैं, उसमें बहुत सारी परेशानी उस पर थोप रहे हैं। right? जब पर्पस मालूम हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी पता चलेगी, तो वो डायरेक्शन मिलेगा उसको, आप उसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगे, खुद भी वो अपने आप को डायरेक्ट कर पाएगा। तब उसकी छोटी सी मेहनत भी बड़ा फल मिलेगी, देगी उसको। टेंशन क्लियर? तो वैसे ही एक कंटेंटमेंट भी आता है कि हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम हमने कल क्या किया, हमको मालूम है आगे हमारे एक्शंस क्या होने वाले हैं।
तो ये हमें हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, ब्लिसफुल एनर्जी मिलती है हमें, एक मन में एक प्रसन्नता का अनुभव हमेशा बना रहता है। कहीं कुछ हम अपने एक्शंस में फेल हो गए या हमारे काम के अनुरूप हमें अगर परिणाम नहीं मिला है, तो भी हम परेशान नहीं होते, बिकॉज वी नो हम जो कर रहे हैं वो सही है। उसका परिणाम ये नहीं तो कभी और कुछ और रूप से मिलेगा। वन पॉइंटेडनेस, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है तप। शौच, संतोष, तप। तप मतलब ऑस्टेरिटी। अब इसमें भी अलग तरह से बातें होती है कि तप मतलब, यहां मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बाद में आएगा तो पहले क्लियर कर दूं कि तप मतलब तपस्या करना, ये ऐसा नहीं है जो हमने पौराणिक कथाओं में देखा है, सुना है, जो अभी भी हम समझते हैं कि भूमि समाधि ले लेना या जल समाधि ले लेना, जमीन के अंदर गले तक गड़ के और फिर मंत्रोच्चार करके एकदम भगवान को याद करते रहना, या एक पैर में खड़े होके साल भर तक तपस्या करना, हठ योगी बन जाना, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे उल्टा लटक के, है ना, वो नीचे धुआं पत्तियों में लगा के फिर ऐसे, ये तप का वर्णन इसमें कहीं नहीं। यहां पर अगेन ये तप किस टेक्निक में आया है, किन स्टूडेंट्स के लिए? दिस तप इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिगिनर्स लेवल, अधम अधिकारी। तो उनके लिए क्या ये तप हम कर पाएंगे? ना हमारा शरीर उस लायक है, ना मन। तो शरीर तो बात की बात है, मन ही हमारा उस नहीं है। तो हमारे लिए तप क्या होगा? हमारे लिए तप होगा अपने ही सेंसेस में कंट्रोल लाना, अपने सेंसेस को नियंत्रित करना, सबसे पहला। तो ये सेंसेस में नियंत्रण कहां से मिल जाता है, कहां से मिलना शुरू हो जाता है? शौच के अभ्यास से। सत्व शुद्धि, चित्त की शुद्धि। सुमनस से, चेयरफुलनेस, जो तप से भी मिलता है, सॉरी संतोष से मिलता है। फिर एकाग्र इंद्रिय जय, वन पॉइंटेडनेस, इंद्रिय जय, इसलिए कहा शौच एक्सप्लेन हो गया, बाकी सब उससे रिलेटेड है या उसको ही फर्दर एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हो। तप से आपकी इंद्रिय जय होती है, इंद्रिय जय करना ही तप है। सबसे पहला या सबसे अच्छा उदाहरण इसमें होता है हमारी जिह्वा, टंग। टंग कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। इसमें टेस्ट भी मिलता है और वाचन, हम बोलते भी हैं। सिर्फ इसको नियंत्रित कर लेने से दोनों इंद्रियों में से या 10 में से हमारी 8 इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। बहुत कुछ खाने की इच्छा है, लेकिन नियंत्रित, पर्पसफुली। क्यों खाना है, जरूरी है क्या, पर क्या है खाने का? सिर्फ मन कर रहा है इसलिए पागल होके खाते ही जाना है? मन कर रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट ले ले, ठीक है, लेकिन नियंत्रण होना चाहिए। बोलने, बहुत बोलने की इच्छा है, पर्पस, क्यों बोलना है भाई? काउंसलिंग में विच लाइक चैलेंज आई फेस एंड लाइक, जो बहुत ही कॉमन है जब हम किसी काउंसलिंग करते हैं, मैं सुनता हूँ, तो बहुत पहले बचपन में सुना था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों की बातें सुनना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कुछ अपनी बातें बताते हैं या अपनी, ऐसे नहीं बोल लीजिए प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन उनको जो उनके जो इश्यूज हैं वो जब शेयर करते हैं, तो एक है, एक बचपन से एक फीलिंग है कि अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है कि मैं इस लायक हूं इनकी लाइफ में, या इनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से बात करें तो अच्छा फील होगा। तो अगर बात करके ही आपको अच्छा फील हो, सो आई एम रेडी फॉर दिस, आई हैव 2 years एंड आई हैव गिवन दिस टू यू, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि मैं अगर सुन रहा हूं तो किस पर्पज से सुन रहा हूं? रिप्लाई देने के पर्पज से, तब मेरी काउंसलिंग फेल है। अगर मैं सुन रहा हूं क्योंकि मुझे सुनना है या आपको कहना है, यू नीड समबडी टू टॉक टू, किसी से आप अपनी कुछ बातें शेयर कर सको, आई एम देयर, बात कीजिए, शेयर कीजिए, आई एम देयर। लेकिन इसलिए सुन रहा हूं, मुझे बताने के सोल्यूशन, मैं बता, रुक जा, मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। आप बोलो, एक शब्द बोला, हाँ मैं समझ गया, वेट वेट वेट, समझ गया, इसका सोल्यूशन ये है, प्रैक्टिस। दैट्स अ फेल्यूर। प्रॉब्लम सुनो तो सही। दीज आर द एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं अपनी कमर पे हाथ रखे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दवाई लिखने शुरू हो जाता है, ये लो कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, कमर दर्द नहीं है, मुझे बहुत समय से बुखार है। प्रॉब्लम सुनो तो सही। नहीं नहीं, वो देखो दवाई लिखी, बुखार भी ठीक हो जाएगा। इससे क्या लाभ मिलता है? नहीं। तो सर्वप्रथम अपने वाणी को ही ऐसा कंट्रोल करना कि ये पर्पस को सर्व करे। बोलना तब जब पूछा गया हो, या तब जब बहुत जरूरी हो।
अभी यहाँ पर मैं और भी अपने कुछ और इंसिडेंट्स, अपनी स्टोरी सुनाने बैठ जाऊं, अपने जीवन की गाथाएं सुनाने बैठ जाऊं, तो क्या आज के सेशन का पर्पस फुलफिल होगा? नहीं होगा। तब से लेके ये सारा जो सेशन चला जाएगा मंजीत की जीवन की कथाओं में, तो उससे पर्पस फुलफिल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो पर्पस कब फुलफिल होगा? जिस पे कंट्रोल होगा वाणी में, जब ये नियंत्रित होंगे, जब वन पॉइंटेडनेस होगा। इसलिए हर बार ना मैं लिख के लाता हूँ, पॉइंट्स को मैं लिखता हूं, ताकि इसके इर्द गिर्द ही हो और ये पर्पस फुलफिल हो। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में लिमिटेड पीरियड ऑफ वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स एंड लिमिटेड एनर्जी, ताकि शब्द और जो मैसेज है आपको क्लियर हो, समझ में आए। क्योंकि जब यम की प्रैक्टिस करी थी और उसमें सत्य वाचन की प्रैक्टिस करी थी और समझा था, तब उसमें तीन कैटेगरी थी सत्य बोलने के, कि जो दिख रहा है, जो आपने समझा, जो दिख रहा है वही बताना, जैसा है वैसा ही बताना, और सामने वालों को वैसा ही समझ आए जब बताना चाह रहे हो। ये तीनों कैटेगरी फुलफिल होती तब आपका वो सत्य वाचन होता है, नहीं तो वो असत्य हो जाता है। आपने तो बोल दिया, अब सामने वाला समझते रहे अपनी तरफ से, वो गलत हो जाता है। तो दिस इज द ओनली पर्पस एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज सेशंस। तो तब का हमें मैजिकल पावर क्या मिलता है? काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा। तप की डेफिनेशन है, काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षयात, क्षय करना, क्षय मतलब डिके, हटाना, मिटाना, घटाना, डिप्रिसिएशन लगाना, डिप्रिशिएट हो जाना चीजों का। जैसे लोहे में जंग लग जाती तो लोहे का क्षय होने लगता है, राइट, लोहा कमजोर होने लगता है। वैसे ही अशुद्धियों का क्षय करना। जब हम तप का अभ्यास करते हैं, जब तप की प्रैक्टिस करते हैं, तप में स्टैब्लिश होने का प्रयास करते हैं, तो हमारी अशुद्धियों का क्षय होता है। कौन सी अशुद्धियों का? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मानसिक अशुद्धियों के क्षय के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनकी अशुद्धियों का क्षय होना जरूरी है, उनमें डिफिशिएट होना जरूरी है, अशुद्धियों का, इम्प्योरिटीज का। तब क्या होता है? काय इंद्रिय सिद्धि, शारीरिक और मानसिक सिद्धि प्राप्त होती है। और वो सिद्धि क्या है? वो सिद्धि ऐसी है कि फिर आप अपने शरीर और अपने मन को उस काम में आप लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज मन नहीं कर पढ़ने का, लेकिन आपको मालूम है पढ़ना जरूरी है। आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, यार बहुत अच्छा हो रहा है एक मूवी देखने चले जाए। भले घर में ढेरों काम बचे हैं, भले ऑफिस के कोई वर्क है जो डेडलाइन बाकी है, भले खुद का बिजनेस है जिसमें मुझे स्लाइड बनानी है, मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि मेरा ऑफिस से चलता, लेकिन मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है कि मूवी देख लें। तो जब हम तप में आते हैं, तप का अभ्यास करते हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक इंद्रियां हैं, उनमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं वन पॉइंटेडनेस, एक कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पर्पस को फुलफिल करने में। उस पर्पस को फुलफिल करने से क्या होगा? हमें हमें हमारा ध्येय मालूम होने पड़ेगा, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी, जो संतोष का फल है। हमें हमारे कंटेंटमेंट मिलेगा, हमें सेटिस्फेक्शन में, जो काम हमें करना था किया, उससे जो रिजल्ट मिलना था मिल गया, काम तो हमने किया, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। तो तप का सबसे अच्छा अभ्यास क्या होता है? शुरुआत होती है वाणी। अभी मौन इसमें मौन को तप में रखा गया है, ऑस्टेरिटी में। लेकिन कैसे? हम हाउस होल्डर्स, गृहस्थ लोग जो हैं, ये हम मौन का अभ्यास कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। जब आपका काम हो, आप रिसेप्शनिस्ट हो और आप मौन का अभ्यास करें वर्क प्लेस पे, चला क्या? नहीं। आप नेता हैं या वक्ता हैं और आप उस दिन आपका मौन का अभ्यास चल रहा है, उसी दिन आपको बुलाया गया, आपको यहाँ पर स्पीच देनी है, संडे सुबह 10 बजे से मौन का अभ्यास करने बैठ जाऊं, चलेगा क्या? नहीं। मौन का अभ्यास कैसे होगा? शुरुआत कैसे होगी? ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक दिन हमें ऐसे डिसाइड करना चाहिए जिस दिन हम मौन हो। अब उसके भी लेयर्स होते हैं, मौन के अलग तरीके हैं, प्रकार हैं। लेकिन अभ्यास हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? कि जब जिस समय जरूरत नहीं है, नहीं बोलना है। जब जरूरत है बोलना है, जब जिस समय जरूरत नहीं है, अन्य से नहीं बोलना है। दूसरा लेवल हो सकता है कि जब हम बोल भी रहे हैं तो जितना जरूरी नहीं है नहीं बोलना है, बचो।
तीसरा लेवल हो सकता है कि जिस दिन जरूरी नहीं है, जिस दिन हो सकता है कि मैं अभ्यास करूं, मतलब वर्क प्लेस में नहीं जा रहे हैं, घर में भी हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कि आधे दिन या कुछ घंटे मुझसे बात ना की जाए, या मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं करूंगा बातों का, तो कुछ घंटे का अभ्यास हम कर सकते हैं। कुछ घंटे, कुछ पहर हो सकते हैं। पहर मतलब सुबह के 2 घंटे चुन लिए, या पूरी सुबह चुन ली है, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे पहले तक। दोपहर का समय ले लिया, शाम का, सांझ का समय ले लिया, रात्रि का समय ले लिया, क्योंकि रात्रि में सब देर तक सोते हैं, तो सोने के 2 घंटे पहले से ऐसे आप लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका तप का अभ्यास होगा, और आप समझेंगे कि बरगद के पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे धुएं खींचने से कहीं ज्यादा कठिन है 2 घंटे या कुछ पल के लिए मौन हो जाना, या बोलते बोलते वहां अपने वाणी को विराम दे देना कि जहां पर अननेसेसरी कुछ निकलने वाला था। वो तप है, वो कहीं बड़ा तप है। इसीलिए एक गृहस्थ योगी कहीं ज्यादा बड़ा है 5 सन्यासियों से, कि सन्यासियों के आसपास उनके अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है, गृहस्थी के आसपास नहीं। आप मौन में बैठे हैं, पता चला कुछ ऐसी बात हुई, आपको चिल्लाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, राइट। अब मौन के लेयर्स क्या होते हैं? सबसे तो ये शारीरिक रूप से वाचन को बंद कर देना, शारीरिक रूप से मौन, ठीक है। इसके लेयर्स क्या होते हैं कि फिर बाद में लोग लिख लिख के बताते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, आंखों के इशारों से, ये ऐसा है, वहां है, ये रखा चीज, ठीक है। तो दूसरा होता है शारीरिक रूप में बॉडी लैंग्वेज को, इसको भी शांत कर देना, मौन। फिर तीसरा लेयर आता है हमारा मानसिक मौन, कि हम बता तो नहीं पा रहे हैं क्या है, लेकिन मन में सोचते गए को कैसे बताएं, कैसे बताएं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कैसे बताएं, कैसे बताएं, विचार चल रहा है, तो मानसिक रूप से मौन। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से यहाँ से और पूरे दिन भर के लिए मौन संभव है, और बहुत मुश्किल भी है। क्यों? परेशानों से चिंता बढ़ेगी, चिंतन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये होता है तो इससे क्या होता है, हमारे शारीरिक और इंद्रियों पर हमारी सिद्धि प्राप्ति होती है। और ये सिद्धि हमें कैसे हेल्प करती है? ये सिद्धि हमारे फर्दर प्रैक्टिसेस ऑफ योग में, अभ्यास में हमें हेल्प करती है। कोई भी आसन लगाना, फिर आसनों का उद्देश्य क्या है कि हम शांत बैठ सके ध्यान के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर क्या होता है, खुजली होती है, शरीर दुखेगा, घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी। तो हमारे शरीर पर दर्द और सुख की अनुभूति, ये जो है डुअलिटीज, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठंडी लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास लगना, या बहुत आलस आना, ये डुअलिटीज खत्म हो जाती है जब हम तप का अभ्यास करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 थोड़ा। अब इसका अभ्यास, ये हमें प्लानिंग कैसी करनी चाहिए? ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस साल या इस जन्म में ऐसा ऐसा अभ्यास तुम करेंगे, जब मौका मिलेगा तब करेंगे, ठीक है। इससे क्या हासिल होगा आपको? बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। जब शारीरिक डुअलिटीज खत्म होंगी, सुख दुख की डुअलिटी, पेन प्लेजर, कोल्ड हॉट, ये सब की डुअलिटीज खत्म हो जाएंगी, अद्वैतता खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा, हासिल होगा अपने आप। और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से गीता का एक श्लोक है, 270, सेकंड चैप्टर का ही है, 70वें नंबर का 70th श्लोक जो है, कि योगी कौन है? योग को प्राप्त करने का या मानसिक शांति, ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? तो उसके लिए मैं श्लोक पढ़ता हूँ। आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र अपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति ना काम कामी। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं समुद्र का उदाहरण देते हुए, कि समुद्र कैसा है? बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा है दिखने में गहराई उतनी ही है। तो पर्सनालिटी में हम जितना भी बड़े होते जाएं, जितना भी हम बाहरी रूप से प्रोग्रेस करते जाएं इस भौतिक वातावरण में, उतनी हमारी पर्सनालिटी में डेप्थ भी आना चाहिए, गहराई भी आना चाहिए। ये तो पहली बात हुई। दूसरा, कि उस समुद्र में संसार भर की जितनी भी नदियां हैं, सबका पानी आके गिरता है। तो नदियां यहाँ पर हमें बताते हैं, उदाहरण उपमा क्या है? नदियां मतलब सांसारिक भोग, सांसारिक माया, हर तरह का भोग विलास, माया, सौंदर्य, ऐश्वर्य हर तरह से दिख रहा है, वो सब आके समुद्र में समाता है। लेकिन समुद्र, इन नदियों के पानी से समुद्र में लहरें पैदा नहीं होती हैं। इन नदियों के पानी के कारण समुद्र में पानी नहीं है। नदियां सूख जाएं तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समुद्र की अपनी गरिमा है, उसकी अपनी डेप्थ है, उसकी अपनी इंटेंसिटी है, उसकी अपनी गहराई और गंभीरता है। उसमें लहरें जो उत्पन्न होते हैं ऊपरी सतह में, अंदरूनी नहीं, वो उसकी अपना ही आचरण है।
तो उसका आचरण या उसका व्यवहार इन नहरों के कारण नहीं बदल रहा है, इन समुद्रों के, ये नदियों के नहरों के कारण, उसके पानी के कारण नहीं बदल रहा है। तो वो पुरुष जो इन सारी नदियों रूपी पूरे भौतिक जगत और माया के बीच में रहते हुए भी समुद्र जैसा गंभीर और समुद्र जैसा व्यक्तित्व होता है कि जितना भी ये भोग विलास के सामान उसके आसपास हैं, लेकिन और जो उसको उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको, उसके पर्सनालिटी को, ये उसके चित्त को जरा भी अनस्टेबल ना करे, चित्त को जरा भी ना बिगाड़े, उसका बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बना रहे, वही व्यक्ति लायक है और वही व्यक्ति योग्य है मानसिक शांति प्राप्त करने के। वो जो इन विषयों के प्रति भागता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी न काम अकामी। तो जो इन भौतिक सुख सुविधाएं या जो भी माया है इन सब के प्रति भागते हैं, जो हमारे सेंसेस को हैप्पीनेस दिलाते, राइट, गर्मी लग रही एसी चालू कर दी, हमारे सेंस ऑर्गन्स तो सेंस को हैप्पीनेस दिला, सिर्फ इनके ही पीछे भागता है, वो मानसिक शांति प्राप्त करने के योग्य नहीं है। सीधे सीधे लिखा हुआ है, बहुत ही साफ तरह का। तो तप का अभ्यास हमें इन डुअलिटीज से बचाता है, इन डुअलिटीज के ऊपर उठाता है, और इन जब हम डुअलिटीज के ऊपर उठते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, ऐसा बोल दिया जाता है। अब सेल्फ स्टडी में हम अक्सर क्या सोचते हैं कि कल जो सर ने पढ़ाया था आज हम खुद से पढ़ रहे हैं, कल जो स्कूल में प्रैक्टिस हुई थी आज हम खुद से, होमवर्क मिला वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आसनों का अभ्यास हो गया है तो जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, सोम मंगल प्रैक्टिस होती है, बुधवार को होमवर्क दे दिए, थर्सडे फ्राइडे प्रैक्टिस होती है, शनिवार को होमवर्क दे दिया, और रविवार को मेंटल प्रैक्टिस होती है, तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ही समझते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का लाभ क्या है बताऊंगा। स्वाध्याय एक्चुअली है क्या? चलिए आप में से कोई बताएं, स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी से आप क्या समझते हैं, क्विकली। स्वयं स्वयं का आकलन करना। स्वयं का आकलन करना, ओके। और कोई? ठीक, अच्छा है, क्लोज इनफ। और बताएं। किसी चीज को अपने आप सीखना। किसी चीज को अपने आप सीखना, सेल्फ स्टडी, ठीक है। हाँ प्रजित बोलो। जो सीखा है उसे डे टू डे प्रैक्टिस करना या इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो सीखा उसको रिवीजन करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करना, ओके। और कुछ, और कोई इनपुट, और कोई ओपिनियन? व्हाट इज सेल्फ स्टडी? और कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले, बहुत पहले मैं भी ऐसे सोचता था, योग में पहले समझ आया स्वाध्याय क्या है। सबसे पहले तो हम वापस जाते हैं पहले नियम में, शौच। क्या होता है शौच से? क्या प्राप्त होता है? सत्व शुद्धि, चित्त की शुद्धता, सौमनस चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, एकाग्र पॉइंटेडनेस, इंद्रिय जय, हमारे सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल, इंद्रिय जय। इस सबसे क्या होगा? आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। शौच की प्रैक्टिस से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अब इस सेल्फ क्या है? मैं कौन हूं, क्या हूं मैं? किसी भी प्रकार का अध्ययन, किसी भी प्रकार का अभ्यास जो आपको आपका ही अनुभूति कराए, आपको आपकी ही आभास दिलाए, आपको आपका ही होने का, अस्तित्व का अभ्यास करवाए, वो होता है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में ये सारे स्क्रिप्चर्स का ही वर्णन है कि ये सारे स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना स्वाध्याय है। कोई भी मैगजीन उठा के पढ़ लेना नहीं, कोई भी अपना सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। यहां पर अष्टांग योग में हम अधम अधिकारियों के लिए स्वाध्याय मतलब है ऐसे कुछ किताबें पढ़ना जिससे आपको आपकी वास्तविक स्थिति का पता चले। अब ये किताबें क्यों? भगवत गीता है, योग सूत्र है, सांख्य दर्शन है। इससे हमें पता चलता है कि मैं मंजीत नहीं हूं, ये नाम है। ये शरीर भी मैं नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र भी नहीं हूं, किसी का मित्र भी नहीं हूं, किसी का दुश्मन भी नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? वो मैं कौन हूं, हु एम आई का जो आपको एहसास दिलाए, वो स्वाध्याय है। समझ रहे? कुछ क्लियर हुआ या भी कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। तो ऐसा कुछ भी अध्ययन करना, पढ़ना या साधना करना। अब साधना में कैसे होगा कि जैसे योग सूत्र में कभी हम लेंगे सेशंस पे भी कि ईश्वर क्या है, तो उसमें ओम प्रणव नाद को उनका प्रतिबिंब में बताया है
कि जब हम ओम पे या किसी भी ऐसे मंत्र पे हम जब बार बार रिपीटेशन करते हैं, वो भी तब का एक भाग हो जाता है कि बार बार रिपीटेशन करते हैं, तो हमें अपनी ही स्थिति का पता चलता है। अब ये कैसे हुआ? कोई भी वैदिक मंत्र लें, स्पेशली ओम बीज मंत्र कहलाता है। ओम का बार बार रिपीटेशन करने से तब का अभ्यास होता है, उससे आपका माइंड बैलेंस होता है, स्टिलनेस आती है, वन पॉइंटेडनेस होती है, उससे आपका खुद का रियलाइजेशन होता है। वो तो फिर ओम का रिपीटेशन क्या हो गया? स्वाध्याय। ध्यान में बैठना कुछ देर हर रोज क्या हो गया? स्वाध्याय। ये स्वाध्याय है। सिर्फ पढ़ना ये स्वाध्याय नहीं है। वो अध्ययन करना जिससे आपकी वास्तविक स्थिति पता चले, इस शरीर और इस आइडेंटिटी से परे मैं कौन हूं, बिटवीन इनसाइड मी मैं कौन हूं, वो अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे कोई भी लिटरेचर उठा के पढ़ना नहीं है। आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता दे, वो स्वाध्याय नहीं है कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूं, हाँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, हाँ मेरे में ये क्वालिटीज हैं, वो स्वाध्याय नहीं है। क्वालिटीज तो भौतिक जगत हो गए ना, वो त्रिगुण में से। स्वाध्याय वो जो त्रिगुणातीत, जो त्रिगुण के परे की स्थिति को बता दे, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय से मिलता क्या है? स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगा। जितना आप स्वयं से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, जितना आप स्वयं में स्थित होने का प्रयास करते हैं, जितना आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप अपने इष्ट देवता या जिसको भी आप माने, जिसकी भी आप साधना करना चाहें, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्योंकि हम कौन है जब पता चल गया। हाँ राम बोलो। सर स्वयं जानना मतलब? स्वयं को जानना। अच्छा राम, मैं पूछता हूं, राम तुम कौन हो? राम जवाब दो। राम कौन है? तुम्हारा नाम क्या है राम? राम। राम, राम तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? नहीं ना जवाब। एक जवाब ढूंढना, मैं कौन हूं, इसका जवाब हमारे पास किसी पास नहीं है। इस जवाब को ढूंढना, क्योंकि ये जवाब आप बोल नहीं पाते हो, आप शब्द में नहीं बोल पाते हो। ये जवाब आप एहसास कराता है। यू फील योरसेल्फ। राम समझ आ रहा है? तो इस जवाब का, जब इस सवाल का जब आपको जवाब मिल जाएगा, तो वो आप पता चल जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन या स्वयं को जानना क्या है, समझ लगेगा थोड़ा। अब कर देंगे। क्या पूछा था मैं? हाँ, स्वाध्याय स्वयं को जानना। इस सवाल का, मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता है कि स्वयं की स्थिति क्या होती है। स्वयं की स्थिति निर्गुण है, जैसे ईश्वर की स्थिति निर्गुण है, जिसमें कोई गुण ही ना हो, उसको आप एक्सप्लेन क्या करोगे? पेन प्लास्टिक का है, इसके बहुत सारे गुण हैं, तो तरह तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। नियॉन कलर है, प्लास्टिक है, इसमें ढक्कन है, इसको लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, इस साइड से मोटा हाईलाइटर है, इस साइड से पतला हाईलाइटर है, कितने सारे गुण हैं इसमें। तो जितने ज्यादा गुण उतने तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ट्रू। मुझ में जितने सारे गुण और अवगुण, उतने तरह से मुझे तरह तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हर तरह के लोग मुझे हर तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं वो हूं क्या? जब मैं स्वयं की स्थिति में आऊंगा तो मुझे देखिए उसमें कोई गुण नहीं, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसलिए हु एम आई का एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, इसका सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। तो वो सारे अध्ययन आप करते रहो, वो सारे अभ्यास आप करते रहो जिसमें आपको स्वयं का एक्सपीरियंस हो, वो स्वाध्याय है। और इससे क्या होगा, आप जब वो निर्गुण स्थिति तक एहसास आप कर सकते हो, तो निर्गुण फिर ईश्वर भी है। आप सिर्फ सीधा आप अपने ईश्वर कनेक्ट होते हो। इष्ट देव मतलब जिसकी भी आप कामना करते हो, जिनका भी आप स्मरण करते हो, कोई भी इष्ट हो आपका, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन आपका होता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, डायरेक्ट आपके इष्ट से आपका कनेक्शन स्थापित होता है। लास्ट है ईश्वर प्रणिधान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। ये सब कुछ करने के बाद, अब यहां पर भगवत गीता का कर्म योग भी आएगा कि सब कुछ करने के बाद, जो सब कुछ करते हुए भी ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर को सौंप देना।
उनको सब समर्पित कर देना, सरेंडरिंग, कंप्लीट सरेंडर टू योर ईश्वर, और ईश्वर और एनी ईश्वर, कंप्लीट सरेंडर। क्योंकि जब उसकी कृपा होती है तब हमें सत्व शुद्धि के लिए प्रेरित मन होता है। जब उसकी कृपा होती है तब हमें ये सिद्धियां भी मिलती हैं। जब उसकी कृपा होती है तो हम तप करने का मन करता है कि हम अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को नियंत्रित कर सकें। जब उसकी कृपा होती है तब स्वयं को जानने की इच्छा भी होती है, और जब सब उसकी कृपा होगी तो सिद्धि भी मिल जाएगी, सब हासिल हो जाएगा। और अगर कहीं फेल भी हो रहे हैं तो भी उनके कारण है, या उनकी ऊर्जा से, या उनके प्रभाव से है कि हमें कुछ ना कुछ लेसन मिल रहा है, सीखना है, प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है। तो अल्टीमेटली सब कुछ कहाँ आता है? ईश्वर प्रणिधान। और यहाँ पर महर्षि पतंजलि इनकी कमेंट्री में हमेशा बताया कि ये अधम अधिकारी, हम बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अष्टांग योग के अभ्यास के लिए ईश्वर प्रणिधान बहुत जरूरी है। और ये ना ही सिर्फ अधम अधिकारी बट मध्यम अधिकारी के लिए भी है। जो मिड इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए भी क्रिया योग बताया है, और उस क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सिर्फ ये 3 चीजें दी हैं। हमारे लिए वो कितने सारे टूल्स हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है तो तरह के टूल्स देते हैं, चलिए ये तो कर लो, चलिए ये तो कर लो, चलिए ये तो कर लो। जब थोड़ा बहुत आता है तो हमें सिर्फ 3 टूल्स चाहिए हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। तप, चैरिटी। तप मतलब अपने इंद्रियों को जय करना, इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। स्वाध्याय, अध्ययन वो करते रहना, बार बार प्रयास करते रहना, साधना करना जिससे हम स्वयं कनेक्ट हों। एंड देन सब कुछ ये सारे एक्शंस कहाँ समर्पित करना? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पे समर्पित कर देना। राइट? अब बारी आती है, महर्षि पतंजलि नोज अस वेरी वेल कि हमसे ये सब तो होगा नहीं, या प्रयास करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि है दिखता जितना आसान है, प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। यम का प्रैक्टिस करना, अस्तेय का, किसी का क्रेडिट नहीं लेना, मैं चीजों को भूल जाऊं तो प्रैक्टिस कर सकती है, चुराना नहीं, लेकिन किसी का क्रेडिट नहीं लेना, खुद का भी क्रेडिट नहीं लेना। कोई हमारी तारीफ कर रहा है कितना बढ़िया कितना बढ़िया, वो भी क्रेडिट नहीं लेना, उसके लिए भी सौंप देना ईश्वर पे, अपने गुरुओं पे, उनके नाम पे पर्ची फाड़ देना। लेकिन नहीं, वो टिकट हम अपने नाम पे ही रख लेते हैं। कितना मुश्किल है। अहिंसा की प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है। शौच की, शारीरिक छोड़ो, मानसिक शौच की प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है। तो मालूम था हम बार बार फेल होंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया? सिंपल। और उन्होंने उस पे हम अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ वी फेल टू प्रैक्टिस यम एंड नियम। हम यम और नियम का अभ्यास अगर कर भूल जाते हैं या करते हुए बार बार फेल होते हैं, हम गिव अप ना करें। एक दो प्रयास किया, थक गए, हार गए, छोड़ो, करने है, साल बकवास है, सब नहीं करना प्रैक्टिस, ऐसे मन में भाव आते हैं। ये ना हो, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने भी एक और टेक्निक दी है। सी, टेक्निक्स पे टेक्निक्स, टेक्निक्स पे टेक्निक्स, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। राइट? उन्होंने कहीं से भी ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे हम एक्सक्यूज दे सकें, हम आम मनुष्य एक्सक्यूज दे सकें, अरे बाबा बहुत कठिन, नहीं कर सकते। नहीं, हर लेवल जाके। तो अगर ये दो प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो प्रतिपक्ष भावना एक टेक्निक है जिसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे कि हम यम नियम का अभ्यास ना कर सकें तो क्या कर सकते हैं। प्रतिपक्ष भावना है क्या, अगली बार देखेंगे। तो मैजिकल पावर्स ऑफ नियमास, आज का जो सेशन था मेरी तरफ से आज हुआ समाप्त, 11 बज चुका है। अब आपका होता है कि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ आपके मन में प्रश्न हो, डाउट्स हो सकते हैं। मजीद सर, मेरा सवाल है। अगर सुविधा हो तो इसको वीडियो भी ऑन कर लें, नहीं तो कंटिन्यू। अच्छा, फिर से बता दूं, वेट प्रोजेक्ट, ये पूरे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं हर बार, ठीक है? और इसमें स्पीकर्स रिकॉर्ड होते हैं, मतलब पूरे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, अभी आप बोल रहे हैं तो आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये रिकॉर्डेड वीडियोस मैं यूट्यूब में डालता हूँ, लेकिन आपको आपके हिस्से का अगर जो बातें हैं या जो वीडियो है वो एडिट करवानी है, नहीं शेयर करवानी है यूट्यूब में, आप मुझे बोल सकते हैं, मैसेज लिख देना, या इसमें भी बोल सकते हैं, मैं इसको एडिट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप फ्रीली आप लोग बात कर सकते हैं, आप में से जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है? पूरा नहीं आता है, उसको एडिट किया जाता है। जी प्लीज, वेलकम, कंटिन्यू। ओके, मेरा पहला सवाल मेरा पर्सनल सवाल है। मैं
डिस्कशन किया था आवाज शॉर्ट हो रही है, पर सवाल के बाद और सुन नहीं टू पा मच ऑफ रहे, बोले। शॉर्ट्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी आवाज आवाज ब्रेक हो रही आवाज है। ब्रेक हो नहीं, रही है आपकी भी। आपकी। तो एक आप एग्जिट करके एंट्री करेंगे क्या? आप प्लीज एग्जिट करके एंट्री करें। तब तक किसी और को कोई सवाल या है तो श्योर। पूछ लीजिए प्लीज। कवर लिंक सर रिफ्रेश करनी पड़ती है। हाँ राम, बोलो। मेरा ये सवाल है कि जैसे चक्र जागृत हो गए तो पता कैसे चलेगा कब पावर आ रही है? चक्र जागरण की तो आज मैंने बात ही नहीं करी। हम्म, चक्र जागरण की तो बात ही नहीं करी। तो तुम्हारा बहुत पुराना सेशन था। हाँ आप लोग वो हैं तो चक्रों को लेके हम फिर से एक सेशन लगाएंगे कभी ना। तो चक्र जागरण अभी भूल जाओ उसको, करेंगे बाद में ओके डिस्कस ना। हाँ जी। हाँ प्राजक्त बोलो। या मनदीप सर। हाँ बोलिए। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू माय पर्सनल थिंग कि हम्म मैंने आपको जो बोला था मुझे ओसीडी है। हम्म ओके, हम्म जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें अगर किसी तरीके से नहीं रखी गई है तो मुझे इतनी रेस्टलेसनेस होती है कि आई डिसाइड हम्म कि उसी वक्त वो ठीक रख दे एंड राइट। आई एम फ्री हियर। So is that I'm practicing too much of short? यस, टू मच। ये शौच भी नहीं कहलाएगा। ये शौच नहीं कहलाएगा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। Okay, ठीक ये है। होगा अच्छा ऑब्सेशन। मेरा ये ओवर कॉन्शियसनेस, शुरुआत भी यहीं से होती। कॉन्शियस होना इज ओके, बट ओवर कॉन्शियस होना, कॉन्शियस होने से हम अपनी आपका आपके विचार, आपका जो भी प्रैक्टिस है, वो आपके योग अभ्यास में आपको हेल्प करता है प्रोग्रेस करने में। ओवर कॉन्शियस होने से वही प्रोग्रेस आपकी रुक जाती है, हिंड्रेंस बन जाता है। कि आपको अगर अगर आप समय हो, सपोज ये ओके समय हो रहा है कि मुझे ध्यान में बैठना है, तो थोड़ा तब सुबह झाड़ू लग चुकी है, दोपहर तक ऑफ कोर्स डस्ट तो आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपने आराम से साफ आसनी बिछाई, बैठ गया। लेकिन आसनी के कॉर्नर पे छोटा सा दाग दिख रहा है, आसपास थोड़ी बहुत डस्ट दिख रही है, बस मेरा चित्त वहां गया, बिगड़ गया चित्त। तो ये ओवर कॉन्शियसनेस आपके ही अभ्यास को आपने इसमें हिंड्रेंस कर दिया, रुकावट, बाधा डाल दी। ओके हाँ जी, अब बोलिए ठीक नेक्स्ट। है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है हम्म हम यम से ब्रह्मचर्य लेते हैं और हम्म नियम से शौच और तप को लेते हैं। तो दो जो हमने सेशंस किए उसमें से मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर इज अ स्लाइट रिलेशन इन बिटवीन ब्रह्मचर्य, शौच एंड तप to the extent कि एक तो it's a control on our senses whether internal or external and everything should be done in moderation. So मॉडरेशन, is राइट। my logical linking correct or is यस there यस, anything else you want to say? इनफैक्ट ये स्लाइटली नहीं, पूरी तरह से रिलेटेड है। मतलब ऑफ कोर्स, जैसे मैं बोलता हूँ महर्षि पतंजलि वाज अ वेरी क्लेवर, वेरी लाइक स्कॉलर थे ना वो तो। योग सूत्र क्या है? इट्स अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी एवर रिटन, राइट। तो यम का प्रैक्टिस, बस अंतर सिर्फ इतने, यम का प्रैक्टिस हमेशा होना है, हर पल होना है, हमेशा उसके लिए अवेयर होना है। और नियम का प्रैक्टिस टाइम टाइम पर होना है, जिस जिसके लिए जब समय है तब करना है, हमेशा नहीं कर सकते। शुरुआत शौच से होती है। शौच का अभ्यास अब हमेशा करो नहीं, जब समय हो तब। इवन मानसिक शौच भी, जैसे कल एग्जाम्पल दें, कल जैसे हुआ कि अभी कोरोना जैसे, आप किसी संपर्क, आप बाहर निकल रहे हो, आपको कॉन्शियस होना है, सावधानी रखनी है। अंदर है घर के अंदर, तो फिर क्यों? और बाहर वालों को लेके अंदर घर के अंदर सावधानी रखनी है, वो ओवर कॉन्शियसनेस हो गई। तो समय समय पर सावधानी रखनी है। जब आप तप का अभ्यास कर रहे हो, जब मौन का समय है, इस तरह से कुछ और सेंस ऑर्गन्स को आपको कंट्रोल करना है, साधना में बैठे हैं, तब आपको उसका अभ्यास करना है, 24 घंटे नहीं। बस इतना अंतर है, लेकिन सब रिलेटेड है। यम में आप स्टैब्लिश होते हैं या यम आपका प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है, तो नियम आपको बहुत हेल्प करते हैं, फिर नियम आपके प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। और यम्स आर डोंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, नियम्स आर डूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। वहां बताया क्या नहीं करना है, यहाँ बताया क्या करना है। Okay, ठीक है। I think I got the clarity. Thank you, sir. यू वेलकम। चलिए, और कोई सवाल है किसी के? नहीं हो तो हम सेशन यहाँ एंड कर सकते हैं।
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। भैया राइट। हाँ रजनीमा बोलिए। भैया हाँ जी हाँ जी। मैं कह रही थी एक बार है ना स्वाध्याय के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। थोड़ा सा स्वाध्याय इति हो गया। अच्छा, क्या नहीं आप पूछिए, क्या समझ नहीं आया, मतलब क्या स्वाध्याय को लेके आपको समझ नहीं आया, या क्या आप पूछना हाँ चाह रहे हैं? या समझ में तो आ गया होगा, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं? बोलिए। हाँ, बस वो रिपीट ही करना है। जैसे कि मैंने 2 शब्दों में कहा था ना कि स्वयं का आकलन करना, तो एक तरह से आपने भी वही बताया। क्लोज इनफ, आपने बहुत मैंने कहा था क्लोज इनफ, बताया सही कह रहे हो। स्वयं है। का आकलन, हाँ आकलन जब आपने जवाब दिया तो मैंने हाँ लिखा क्लोज इनफ, मतलब बहुत सही है, पास पास का आपने आंसर है ना। दिया है। स्वयं का आकलन हाँ वो सही है। हाँ स्वयं का आकलन तो कैसे, मतलब वही सारे पढ़ाई करना या ध्यान करना, कि स्वयं से कनेक्ट होना, सही था। हाँ जी। हाँ, तो ये हमें कब करना चाहिए, कब, किस समय? हाँ, अब एक बात बताएं, जब आप किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हाँ। वहां आप स्वयं के आकलन के लिए समय निकाल सकते हैं। स्वयं का आकलन के लिए आपको स्वयं से जुड़ना पड़ेगा, हम्म राइट। स्वयं से जुड़ने के लिए आपको इंद्रियां शांत करनी पड़ेंगी, और विचारों में जो गति है, जो थॉट पोल्यूशन है, वो धीरे 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 शांत हाँ होना पड़ेगा, तब आप स्वयं से जुड़ पाएंगे। हाँ किचन में काम करते करते अगर ये कर दिया तो किचन को तो आप भूल जाएंगे। जब हम हाँ। स्वयं से जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया से अलग होने लगते हैं, एंड दैट इज द वे। ओके। जब तक हम बाहरी दुनिया से है के साथ जुड़े हैं, स्वयं से दूर हैं, ठीक है। जब हम हम्म स्वयं से जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया से अलग होने लगते हैं, और वहां पर फिर दोनों दुनिया का, आंतरिक दुनिया, बाहरी दुनिया, दोनों संसार का हमें मतलब पता चलता है, दोनों संसार में अंतर पता चलता है, और इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग जमती है, हम्म अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी। इसलिए यम पहले बताए हैं। यम क्या है? खुद के साथ, दूसरों के साथ, मतलब खुद का दूसरों के साथ, या हमारा बाहरी दुनिया के साथ तालमेल। इसलिए यम पहले बताए हैं, कि वहां अंडरस्टैंडिंग जमेगी जब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है? बाहरी दुनिया है। जब वो अंडरस्टैंडिंग जमेगी, तब अंदर की दुनिया में आना है। अब ये सब जो प्रैक्टिस है वो किसके लिए? खुद के लिए है। शौच है, संतोष है, तप है, ये हमारा है। ईश्वर प्रणिधान हमारा है, बाहरी दुनिया के से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका अभ्यास बाद में आता है। पहले वो स्टैब्लिश हो गया, या वो समझ में आ गई प्रैक्टिस कैसे करनी है, देन यू कम टू दिस इंटरनल वर्ल्ड, हमारे आंतरिक संसार, इस पे अभ्यास करना। और इसका फिर समय होगा, इसलिए इसको हमेशा नहीं, इसका समय है कि आपने सारे अपने जो नियति है, नियत जो कर्म है, रोज के जो ड्यूटीज हैं, चाहे पुरुष को ऑफिस जाना हो, महिलाओं को घर का काम करना हो, बच्चे का डायपर चेंज करना हो, उसको सुला देने के बाद जब आपको समय मिल रहा है, शांति मिल रही, तब अभ्यास होगा इसका। सर्वोत्तम समय तो या तो सुबह सुबह किसी भी समय, किसी भी या समय, फिर रात को। किसी भी समय, किसी भी समय, जब आपको समय मिले, जब आपको लगे कि ये उचित समय है मेरे लिए, कि मैं यहाँ पर शारीरिक मानसिक रूप से शांत बैठ सकती हूँ, वो उचित समय है। 24 घंटे में कोई भी। अच्छा, एक प्रश्न मतलब और। सर प्रत्याहार की प्रैक्टिस करना, हाँ जी। तो स्वाध्याय प्रत्याहार की प्रैक्टिस, मतलब प्रत्याहार उसको थोड़ा उसकी अलग रहेगा। कैटेगरी। नहीं नहीं, प्रत्याहार थोड़ा अलग रहेगा, उसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का फॉलो करते हैं। यहाँ पर टेक्निक का फॉलो नहीं है। स्वाध्याय कैन बी स्टडी ऑफ लिटरेचर एज वेल। जैसे दोपहर मुझे 1 घंटे का समय मिलता है, समझिए, इसमें रनीमा आपका और राधिका जी आपका दोनों का जवाब मिलेगा। दोपहर मुझे 1 घंटे का समय मिला, अब उसमें शरीर इतना थक गया, सुबह से काम करते रहते हैं, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो शारीरिक रूप से वो आपका धर्म है, आराम करेंगे, शरीर मन स्वस्थ रहेगा, तो आपके शाम के, मतलब अगले पहर के सारे काम होंगे अच्छे। तो आपने आधे घंटे या 20 मिनट के अपने पावर नैप ले ली, है ना, जो 20 मिनट में बॉडी और माइंड रिचार्ज होता है। फिर अगले 20 मिनट के लिए मैंने ये रीड कर लिया, आज मेरा मन कर रहा था रीड कर लिया भगवत गीता, या अपने जो क्लास के नोट्स बने उसको एक बार रिवीजन कर लिया, और उसके रिवीजन में जो समझ आ रहा है, बैठ के उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। शाम को मेरे ये काम है, क्या मैं वहां इसको रिलेट कर सकती हूँ? क्या शाम के कार्य मुझे कर्म योग में हेल्प कर सकते हैं? कर्म योग मालूम है, कर्म योग मैं नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, ये उसका काम मैं कर रहा हूं। अच्छा हुआ तो उसके माथे, अच्छा बुरा हुआ तो उसके माथे। तो कर्मयोग का अध्ययन और कर्मयोग का अभ्यास भी आपको स्वाध्याय की ओर लेकर जाएगा। प्रत्याहार में ध्यान की टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन टेक्निक, वो देयर से डिफरेंट, वहां पर अध्ययन नहीं है, लिटरेचर का पढ़ना नहीं है, इसलिए उसको यहाँ से नहीं जोड़ सकते हैं। प्लस वो प्रत्याहार कहाँ, 5वें लेवल की स्थिति है, अभी हम सेकेंड के सब टाइटल में है,
टाइटल के भी, हेडलाइन के भी सब हेडलाइन में है ना। आज सेकंड स्टेप। हाँ एक जी प्रश्न और, एक प्रश्न और। प्लीज प्लीज आ- प्लीज। आज आज आपने बताया कि ईश्वर प्रणिधान मतलब अपन जो काम करो वो ईश्वर के लिए समर्पित, ईश्वर को समर्पित कर दो, राइट। राइट राइट। तो है ना, मैंने पहले ऐसा सुना था कि हम मतलब जो भी को हम कुछ काम है वो हम ईश्वर को समर्पित नहीं करो, बट ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। दोनों है। अच्छा, हम काम कौन से छोड़ते ईश्वर पे? जो हमसे ना हो रहे हैं, जो हमसे समझ ना आ रहे हैं, हाँ जो हमें हाँ, समझ ना आ तो रहे क्या हैं, जो उसके लिए, हमसे हाँ। हाँ तो क्या उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए हमें? किस चीज के लिए? छोड़ने के लिए? हाँ नहीं, जैसे कि मेरा एक काम है ना, कुछ भी काम है, एक मेरा पर्सनल काम है, वो मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। मुझे पता है कि वो ईश्वर चाहेगा जब ही होगा वो काम। ठीक है लेकिन क्या उसके ठीक लिए है। प्रयास नहीं करना चाहिए हमें? आपने जो किया वो प्रयास ही तो है, अब इसके बाद क्या प्रयास होगा? आपने जो कर दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया, हो गया प्रयास खत्म, आपके एफर्ट्स खत्म। Okay. इस पे एक और एग्जांपल तो देता हूँ। अक्सर हम मंदिर जाते हैं, राइट, मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई मन्नत लेके जाते हैं मन में ना, कि कुछ कुछ वही मांगने बात जाते है, हैं। हाँ। हाँ और वही बात है, साथ में हाँ प्रसाद नारियल सब लेके आते हैं, जो रिचुअल है जी जनरली वो बता रहा हूँ। इसके इतर भी होते हैं, इसके अलग भी कौन से रिचुअल होते हैं, एग्जाम्पल रूप में दे रहा हूँ। कि प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर नारियल चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु मेरा ये काम कर दो, जनरली, ठीक है। ठीक है। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, दिमाग चलता है अब ये काम कब होगा कब होगा, उसी काम को लेकर खुद भी सोच रहे हैं। वही तो बात है, वहां वही जाके बात किया है। क्या आपने? मंदिर में जाके किया क्या? आपने ईश्वर को बोला कि प्रभु मेरा काम कर दो, आपने अपनी तरफ से छोड़ हाँ दिया। अब भरोसा रखो, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो भी बहुत अच्छा होगा। वहां फेथ काम आता है, वहां ये ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर पे विश्वास, श्रद्धा भाव, ये विश्वास। काम आता है। अभी मेरे साथ मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, तो मैंने बस इतना ही मांगा कि प्रभु जो हो, मतलब उचित जो हो वो करना, जो भी उचित हो वो करना, लेकिन उसको समझने की समझदारी मुझे देना। जरूरी नहीं कि जो मैं चाहता हूं वो हो, लेकिन जो भी होगा उचित ही होगा, उसको समझने की समझदारी देना। हम एक्चुअली गलत मांगते हैं ईश्वर से, हम गलत चीजें मांग रहे हैं। इसलिए अर्जुन क्यों श्रेष्ठ बोला जाता है? जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ही श्री कृष्ण से कुछ मांगने का मौका मिला, तो अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन ने उनकी पूरी चतुरंगनी सेना मांग ली। हाउ स्टूपिड! हम मांगना भी नहीं जानते हैं, हम मांगना नहीं जानते हैं। अली बाबा 40 चोर, पूरी खदान में हम बैठे हैं और वो जिन्नी का एक एक चिराग ना उठाते हुए हम सोना चांदी ये सब भर रहे हैं थैले में। कितना भर पाओगे? सिर्फ एक चिराग, जिन्नी आपका, पूरी दौलत आपकी। लॉजिक है? एक पुराना सा सड़ा सा चिराग उठाना है सिर्फ। तो हम ईश्वर मांगते हैं तो सब मिल जाता, हम ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, क्या कितना मांगोगे? इसलिए हमारी मांग कभी खत्म ही नहीं होती है। इसलिए मंदिर जाने का पर्पस कभी फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि एक जैसी खत्म हुई, आपको और विश्वास आता है, अरे और मांगेंगे, अरे और मांगेंगे। ईश्वर पे विश्वास कम, ईश्वर देता है मुझे मेरे मांगने पे, ये विश्वास ज्यादा बढ़ता है। समझिए, सही बोल रहा हूं? ईश्वर देता है मेरे मांगने पे, इसका विश्वास बढ़ता है। ईश्वर है या ईश्वर को ही मांग ले उसके साथ में, ये विश्वास कम होता है। तो हम और मांगने जाते हैं, और मांगने, हम भिखारी हो जाते हैं। राजा के दोस्त और राजा के परिवार के होके हम भिखारी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं ईश्वर है साथ में, और वो सब कुछ ऑटोमेटिकली दे रहा है। जो तुम्हें सही लगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मिल जाएगा। करते तो जाओ काम, बढ़ो तो आगे। तो हम मंदिर या जा रहे तो ईश्वर से मांग ले ऐसा? ईश्वर मांगो ना, समझदारी मांगो, सद्बुद्धि मांगो। जो भी हो रहा है ऑफकोर्स आप ही कर रहे हो, सही हो रहा होगा, समझने की बुद्धि तो दो। नहीं तो ये चलता रहेगा हाय राम हाय राम, मांग कभी खत्म नहीं होगी। और हम मांगते भी क्या? हम भौतिक चीजें ही मांगते हैं। हमारी मांग के स्तर भी तो, हम क्या मांग रहे हैं। एक सेशन हुआ था, टाइटल नहीं मालूम मुझे, उसमें रामकृष्ण परमहंस का एक एग्जांपल आया था कि रामकृष्ण परमहंस रोज माँ काली के भक्त थे, तो रोज महाकाली को वो भोजन कराते, उसके बाद भोजन करते थे वो, ठीक है। एंड लिटरली इट यूज्ड टू हैपन कि उनके हाथ से महाकाली भोजन करती थी, मतलब हाथ से कौर नेवाला जी गायब हो जाता था, राइट। एक दिन महाकाली आई नहीं, वो रो रहे हैं,
रामकृष्ण परमहंस लिटरली रो रहे हैं। उनकी पत्नी शारदा उनसे पूछ गई, बोले आज माता मुझसे नाराज है, मेरे से पक्का कुछ हो गया है, मेरे से खाना खाने नहीं आए मेरे हाथ में। वो दिन भर हो गए रो रहे हैं। वो सोचो कहाँ रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, और हम कहाँ रोते हैं। हम किसके लिए रो रहे हैं, किस चीज के लिए रो रहे हैं। वो भूल गए कि उनको भूख लगी थी। वो देख रहे हैं कि मेरे मेरे साथ से क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा काम हो गया है। माता क्षमा करो, एक पल के लिए आपको भूल गया हूँ शायद। गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, माफ करो, आ जाओ भोजन कर लो, मेरी माता भूखी है। माता भूखी, माता को पड़ी है आपकी भोजन की भाव कि मैंने खाना नहीं खिलाया जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, तो खुद भी नहीं खा रहे, भूल गए खुद के बारे में। तो सोचो हमारा रोना कहाँ चल रहा है। हाँ रीता जी एक सेकंड, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या रीता जी? नहीं सर, आपका खत्म हो जाएगा फिर मैं अपना कुछ कहूंगी। मेरे खत्म क्योंकि हो आज गया। मैंने फर्स्ट टाइम आपका हाँ। क्लास ज्वाइन किया और मेरे दिमाग अच्छा। में इतनी सारी समझो एक जाले थे। वो हाँ। काफी हद तक सिर्फ एक सेशन ज्वाइन करने से ही मुझे ईश्वर बहुत प्रणिधान। फर्क पड़ा। हाँ, ईश्वर। बहुत फर्क अब पड़ रहा सोचो है। जरा, हाँ अब सोचो जरा कि ये कमेंट्री है ना इतनी बढ़िया, 195 सूत्रास हैं, 195 या 96 सूत्रों में से एक सूत्र के कुछ अंश मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, उससे कितना कुछ समझ आ रहा है। अगर हम इसको बार बार अध्ययन करते रहेंगे, इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, ये इनका कितना कमाल है, इन किताबों का कमाल है, तो हमारा ये जो लेवल है कितना इंप्रूव ना होगा। अब सोचो, हम अक्सर पूछते हैं ये सब अभ्यास से मिलेगा क्या? अरे आप ये अभ्यास कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। इन सबसे फायदा क्या है? आप ये सब प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये फायदा है। राइट? इससे इससे फायदा नहीं मिला, ये प्रैक्टिस ही फायदा है। ईश्वर प्रार्थना से क्या मिलेगा? ईश्वर प्रार्थना ही फायदा है, ईश्वर प्रणिधान ही फायदा है। वही समझ कि वहां पर गए मंदिर में, प्रभु आप संभालो, और बाहर है निश्चिंत बिंदास होके, लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन आप खुश हो, क्यों? आप तो वो संभालेगा, वो देख रहे हैं, जमींदार हैं, वो इतना देखेंगे अपन। विश्वास, इतना विश्वास उस पर। और कौन कर रहा है? और ये कर कौन रहा है? हम बोलते सब उसी की मर्जी से, और उसी को उंगली करे पड़े, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा उसको बोला भी आप सब काम करा दो और खुद ही करते रहो। सिंपल से एग्जांपल, ये तो ईश्वर की बात है, सिंपल से हम मनुष्य के रूप में आते हैं। मैं ऑफिस का कर्मचारी, बॉस हूँ, राइट? आप एक कर्मचारी, आप मेरे पास आए हो एप्लीकेशन, सर थोड़ा ये काम करा दो मेरा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, चलो करवा दूंगा, जाओ। अब मैं यहाँ पर फोन लगाने वाला हूँ, बाहर जाके देख रहा हूँ आप किसी और से ही बात कर रहे हो, मेरे किसी जूनियर से आप बात करो कि यार मेरा काम करा दो, मैं फिर क्यों करूं? अरे बस कर लो, फिर खुद ही कर लो, मुझे क्यों बोला? मैं टांग थोड़ी ना अड़ाऊंगा, फिर आप खुद ही कर लो। तो ये तो मेरा प्रेजुडिस है। लेकिन ईश्वर के साथ क्या होता है कि वो हमें सारे मौके दे देते हैं, अपने सारे हाथ पैर मार लो, अपने सारे कर्म कर लो, जितना भी जो भी होता है उद्यम कहलाता है, जितना भी जो परिश्रम होता है, मानसिक शारीरिक जो भी आइडियाज आते हैं इंप्लीमेंट कर लो। बाकी मैं बैठा हूं ना, तो वही हमें है। उस पर छोड़ के हमें इनएक्शन, इनएक्टिव या आलसी नहीं हो जाना है। हमें अपने तरफ के काम जरूर करने चाहिए, बाकी उस पर छोड़ दो कि आप देख लेना जरा, मैं अपने तरफ से काम कर रहा हूं, देखना आपको है। हाँ जी रीता मैम, सॉरी, अब आप बोलिए आपको क्या पूछना है। सर मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं बस ये बता रही थी कि आज अच्छा पहली बार मैंने, यानी मैं अभी बिजी थी तो मैंने इसलिए आपके सेशन ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत डीपली जुड़ना चाह रही थी आपकी बातों से। और अब आज से मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा, और मेरे काफी हद तक समझो 50% तक मेरे माइंड पे इतना ज्यादा यानी वो हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका एक राइट भी सेशन मैं राइट, मिस ना करूं और काफी कुछ संभालने की बहुत कोशिश अच्छी, करूं बहुत आगे। बढ़िया। जी सर, अच्छा लगा मुझे, आप आए, आप जुड़े, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई सवाल ना हो तो हम आज का सेशन खत्म करें यहीं पर। अगले रविवार 10 बजे मिलते हैं, और उसमें हमारा सेशन रहेगा कि क्या होता है, क्या करें जब हम, अगर ये यम और नियम है बड़े साधारण, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस ना कर पाए, फेल हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके उपचार और उपाय के लिए हम अगले हफ्ते मिलते हैं। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हरि ओम।